नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरे प्रीवियस एचपी टेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो एचपी बॉस धर्मशाला ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपी टेट जेबीटी आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल एलटी शास्त्री सभी टेट्स वालों के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 100 वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी, जिससे आपकी तैयारी करने में आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया कि भारत का कौन सा शहर जो है भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। विच सिटी ऑफ इंडिया इज़ नोन एज पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। जमशेदपुर जो है उसे भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको पता होगा ये जमशेदपुर जो है वो झारखंड स्टेट में ये पड़ता है, जिसे भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और आपसे पूछ सकते हैं ऐसे ही रिलेटेड, जैसे डायमंड हार्बर जो है वो किसे कहते हैं। डायमंड हार्बर से आपने याद रखना है, ये कोलकाता को कहते हैं। और उसके बाद पहाड़ी की मलिका जो है वो किसे कहते हैं, वो नेत्र हाट को कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। काली नदी जो है वो शारदा को कहते हैं। ब्लू माउंटेन जो है वो किसे कहते हैं, वो नीलगिरी पहाड़ियों को कहते हैं। और एशिया की अंडे की टोकरी जो है वो आंध्र प्रदेश को कहते हैं। कर्नाटक का जो रत्न है वो मैसूर को कहते हैं। ये भी आपने याद रखना है। और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं बिहार का शोक जो है वो किसे कहते हैं। बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहते हैं। और बृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। ये भी आपने याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जमशेदपुर को पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत का पिट्सबर्ग इसे कहा जाता है। झारखंड स्टेट में ये पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया कि भारत का प्रथम बैंक कौन सा था जिसकी भारत में 1770 में स्थापना की गई थी। विच वाज द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन 1770। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भारत का प्रथम बैंक ऑफ हिंदुस्तान था जिसकी भारत में 1770 में स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया कि किस वेद से सर्वप्रथम भारत नाम लिया गया। फ्रॉम विच वेदा डिड द नेम भारत कम फर्स्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऋग्वेद से भारत नाम लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऋग्वेद से सर्वप्रथम भारत नाम लिया गया है। अब बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद में आपको पता होगा ये सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 जो हैं वो श्लोक हैं, 1028 श्लोक हैं और 10,600 मंत्र हैं। ये भी आपने याद रखना है। 10 मंडल है, 1028 श्लोक है और 10,600 मंत्र हैं। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का जिक्र आता है जिसमें 4 वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का उल्लेख किया गया है। ये सबसे पुराना वेद है, ये भी आपने याद रख लेना है। और गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में है। ये मंत्र सूर्य पुत्री सावित्री की स्तुति में है। उसके बाद बात करते हैं हम यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अदर्वयु कहा गया है। यजुर्वेद जो है वो दो भागों में विभक्त है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद में यजुर्वेद जो है वो एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है। ये आपने याद रख लेना है। यजुर्वेद जो है वो एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है। उसके बाद बात करते हैं सामवेद के बारे में। तो सामवेद आपको पता है साम का अर्थ क्या होता है। साम का अर्थ होता है गान से। साम का अर्थ क्या होता है, गान से है। वेदों में सोमदेव को
वेदों में सामदेव को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, ये आपने याद रखना है। वेदों में सामदेव को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, माना जाता है। ऑप्शन उसके बाद बात करते हैं हम अथर्ववेद की। तो अथर्ववेद आपको पता होगा, अथर्व शब्द का जो मतलब होता है वो होता है पवित्र जादू। क्या मतलब होता है अथर्व का? अथर्व का मतलब होता है पवित्र जादू। अथर्ववेद में रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय, गीत, अंधविश्वासों का वर्णन है। इसकी रचना अथर्व ऋषि ने की है, ये भी आपने याद रखना है। अथर्ववेद की जो रचना थी वो अथर्व ऋषि ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऋग्वेद में सर्वप्रथम भारत नाम लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया कि किसने कहा था कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी घुमा के पूछा गया, ये आपने याद रखना है। हु सेड जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का जो नारा था वो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। अगर आपसे पूछा है कि जय जवान और जय किसान, जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया कि एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन एन एडल्ट ह्यूमन बींग। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि महाभाष्य किसने लिखा है। हु रोट महाभाष्य, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभाष्य जो है वो किसने लिखा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 36 का पतंजलि जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। महाभाष्य जो है वो पतंजलि ने लिखा है। पतंजलि जो है इसके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद आपसे यहाँ से ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विष्णु पंचतंत्र जो है वो उसके लेखक कौन है। तो पंचतंत्र के कौन है आपने याद रखना है। विष्णु शर्मा जो है वो पंचतंत्र के लेखक है। उसी तरह चरक संहिता अगर आपसे पूछा जाए, चरक संहिता के जो लेखक हैं वो कौन है, वो चरक हैं। और अष्टाध्यायी जो हैं उसके लेखक कौन है, वो पाणिनि है। और मिलिंद पन्नाहु अगर आपसे पूछा जाए तो उसके जो लेखक हैं वो नागसेन हैं, ये भी आपने याद रखना है। मिलिंद पन्नाहु के जो लेखक है वो कौन है, वो नागसेन है। अगर आपसे पूछा है गीत गोविंद के जो लेखक हैं वो कौन है, वो जयदेव हैं। और कालिदास से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कालिदास से आपने याद रखना है कुमार संभव जो है, एक कुमार संभव, रघुवंश, ऋतुसंहार, मेघदूत, मालविकाग्निमित्र, विक्रमो वर्षिम, अभिज्ञान, शाकुंतलम जो हैं वो कालिदास ने लिखे हैं, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया है कि किस महाद्वीप ने कभी भी ओलंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की है। विच कॉन्टिनेंट नेवर होस्टेड द ओलंपिक गेम्स। तो अफ्रीका जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अफ्रीका महाद्वीप ने कभी भी ओलंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको पता होगा ब्लैक कॉन्टिनेंट के नाम से भी इसे जाना जाता है अफ्रीका को, आपने ये भी याद रखना है। और आइसलैंड कॉन्टिनेंट अगर आपसे पूछा जाए कि आइसलैंड कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, ये अभी आपने याद रखना है। आपको पता होगा ओलंपिक जो रिंग्स होते हैं उसमें 5 रिंग होते हैं जो 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जो लाल वाला रिंग होती है वो सर्कल जो होता है वो अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक जो है वो अफ्रीका को, येलो एशिया को, ग्रीन ऑस्ट्रेलिया को, और ब्लू जो होता है वो यूरोप को रिप्रेजेंट करते हैं। जो ओलंपिक में आपने देखे होंगे 5 रिंग्स जो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया है कि कौन सा खेल स्पाइकर द्वारा खेला जाता है। विच गेम इज़ प्लेड बाय स्पाइकर्स। तो ये वॉलीबॉल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वॉलीबॉल जो खेल है वो स्पाइकर द्वारा खेला जाता है, ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। एक राज्यसभा सदस्य का जो कार्यकाल कितना होता है। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, वो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन 6 साल जो है वो राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है।
इसमें अधिकतम संख्या की सदस्यों की संख्या जो होती है वो 250 होती है। आपने याद रखना, प्रेसिडेंट जो होता है, राष्ट्रपति जो होता है, वो 12 सदस्य राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर सकता है, 2 सदस्य वो लोकसभा के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया है कि दादा साहब फाल्के सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट लेडी टू रिसीव दादा साहब फाल्के अवार्ड? तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नरगिस दत्त जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये दादा साहब फाल्के सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। भारतीय नववर्ष शुरू होता है, द इंडियन न्यू ईयर स्टार्ट फ्रॉम, तो ये कब से स्टार्ट होता है? क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, चैत्र से ये स्टार्ट। भारतीय जो नववर्ष है वो चैत्र से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया कि मोहिनी अट्टम कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? मोहिनी अट्टम इज़ द फेमस डांस ऑफ, ये किस स्टेट का है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, केरला जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मोहिनी अट्टम जो है वो केरला स्टेट का प्रसिद्ध नृत्य है। अब बात करते हैं कुछ मुख्य प्रमुख लोक नृत्य जो है उनके बारे में। अगर आपसे पूछा ये भरतनाट्यम, अगर आपसे पूछा जाए तो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु स्टेट से संबंधित है। तमिलनाडु का जो ये नृत्य है भरतनाट्यम। अगर आपसे कथकली पूछा जाए तो कथकली जो है वो भी केरल का ही है। कुचिपुड़ी अगर आपसे पूछा जाए तो कुचिपुड़ी जो आपका आंध्र प्रदेश का होगा, ये भी आपने याद रखना है, ये भी कई बार पूछा जाता है। और ओडिसी अगर पूछा जाए, ओडिसी नृत्य जो है वो उड़ीसा स्टेट का है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य हैं। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है, कथक जो है वो उत्तर भारत का है, अगर कथकली पूछा जाए तो केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, बिहू जो है वो असम का है और भांगड़ा और गिद्दा जो है वो पंजाब के हैं। घूमर एवं कठपुतली अगर आपसे पूछा जाए तो वो राजस्थान स्टेट के होंगे। और गरबा और डांडिया जो है, गरबा और डांडिया जो है वो गुजरात स्टेट की हैं। अगर तमाशा पूछा जाए तो तमाशा जो लोक नृत्य है वो महाराष्ट्र स्टेट का है। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। नाथुला दर्रा स्थित है, नाथुला पास इज लोकेटेड इन, तो नाथुला पास जो आपको पता होगा ये सिक्किम स्टेट में है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नाथुला पास जो है वो सिक्किम स्टेट में है। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला गया है, इसमें कुछ पीडीएफ में मिसप्रिंट है। बोला गया कि कौन सा हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी रियासत थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, बुशहर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी रियासत थी। क्वेश्चन नंबर 45 में बोला गया कि बिलासपुर के नलवाड़ी मेले का विचार किसने दिया था? हु कंसीव्ड द आइडिया ऑफ नलवाड़ी फेयर ऑफ बिलासपुर, तो नलवाड़ी मेले का जो विचार था वो किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, डब्ल्यू गोल्डस्टेन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला गया कि विश्व में कौन सी ऐसी प्रथम संसद बनी जो पूर्णतः सौर ऊर्जा द्वारा संचालित की जाती है? विच पार्लियामेंट हैज़ बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू कम्प्लीटली रन ऑन सोलर पावर? ये क्वेश्चन करंट अफेयर का था, ये उस टाइम प्रीवियस में 2018 में ये पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, पाकिस्तान जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पाकिस्तान विश्व में पाकिस्तान की जो संसद है वो प्रथम संसद बनी जो पूर्णतः सौर ऊर्जा द्वारा संचालित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 47 में बोला गया कि 2018 का महिला एकल विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता था? हु हैज़ द वॉन द वुमेन सिंगल विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2018? तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, एंजेलिक कर्बर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया कि रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय, तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी वो किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, स्वामी विवेकानंद जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी वो 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा कोलकाता में की गई थी, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 49 में बोला कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मिनिमम एज टू कॉन्टेस्ट लोकसभा इलेक्शन इन डैश ईयर, तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र जो होती है वो कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 25 वर्ष जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में से राज्यसभा में कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? इन हिमाचल प्रदेश नंबर ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड फॉर राज्यसभा,
तो राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं हिमाचल प्रदेश से? तो 3 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 3 जो सदस्य हैं वो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा के लिए कितने चुने जाते हैं, तो लोकसभा के लिए 4 चुने जाते हैं। अगर विधानसभा के लिए पूछा जाए तो 68 जो हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए 3 सदस्य जो हैं वो चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में बोला गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी? पूर्ण स्वराज वाज अनाउंस्ड इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ। तो किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में बोला गया कि पुराणों की संख्या कितनी है? व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पुराना? तो आपको पता होगा टोटल पुराण कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 18 पुराण है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला गया कि डैश अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। अंडर आर्टिकल डैश द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी। ये तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए और बी जो है वो दोनों इस क्वेश्चन के राइट आंसर है। आर्टिकल 356 भी जो है और आर्टिकल 352 भी है, इसके अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। अब बात करते हैं 356 जो आर्टिकल है वो क्या कहता है? 356 आर्टिकल में राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना जो है वो अनुच्छेद 356 कहता है। उसके बाद अनुच्छेद 352 क्या कहता है? इसमें युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के समय आपातकाल की घोषणा करना जो है वो राष्ट्रपति कर सकता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना जो है वो क्या है? वो आपातकाल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी जो है इस क्वेश्चन के राइट आंसर है। और अनुच्छेद 360 जो है ये आपने याद रखना है। अनुच्छेद 360 जो है वो किससे है? वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है और अभी तक अब तक लागू नहीं हुआ है कभी भी, ये भी आपने याद रख लेना है। आपसे पूछ सकते हैं कि वित्तीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगा है? तो कभी नहीं लगा, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 54 में बोला गया है कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया है? द टेलीस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय। तो टेलीस्कोप की जो आविष्कार था वो किसने किया था? वो गैलीलियो ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में बोला गया है कि अस्कनी किस नदी का पुराना नाम है? तो अस्कनी इज़ द ओल्डेस्ट नेम ऑफ विच रिवर? तो अस्कनी आपको पता होगा किस नदी का पुराना नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चिनाब नदी का ये पुराना नाम है। क्वेश्चन नंबर 56 पे बोला गया कि अमीर खुसरो किस शासक का राज कवि था? अमीर खुसरो वाज द कोर्ट पोइट ऑफ। तो अमीर खुसरो जो था वो किस शासक का राज कवि था? क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। अलाउद्दीन खिलजी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। किस जगह को हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन एज मिनी स्विट्जरलैंड? तो खजियार जो है आपको पता है डिस्ट्रिक्ट चंबा में ये पड़ता है, इसे हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 में बोला गया कि फुलेज त्यौहार जो है वो किस जिले में मनाया जाता है? इन विच डिस्ट्रिक्ट फुलेज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? तो आपको पता होगा ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसे उख्यांग के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि उख्यांग जो है त्यौहार जो है वो कहाँ मनाया जाता है? वो किन्नौर में ही मनाया जाता है। फुलेज को उख्यांग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग किसने बनवाया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 59 क्वेश्चन वो है हु लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ हिंदुस्तान तिब्बत रोड? तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। लॉर्ड डलहौजी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। लॉर्ड डलहौजी ने हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग जो है वो बनवाया था। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? तो नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है ये आपने याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रधानमंत्री जो है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है और इसको पहले प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, जिसे नीति आयोग को। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ये भी आपने याद रखना है। पहले से योजना आयोग के नाम से जाना जाता था।
तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस एचपी टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए जो एचपी बॉस धर्मशाला ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपी टेट के रिगार्डिंग 100 वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।